तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग हाउचन किस प्रकार से शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर इस पूरे मानवता का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बनता है। तो गाइस ये वीडियो होने वाला है पार्ट 40। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टेंपल गैदरिंग कॉम्पिटिशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लॉन्ग हाउचन की टीम ने नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया है। साथ ही साथ रेफरी चैंगजिडिया ने यह भी अनाउंसमेंट किया था कि जो गठबंधन की मीटिंग है वो कल होने वाली है। गाइस गठबंधन को आप न्यू अलायंस भी बोल सकते हैं, जिसमें 6 टेंपल्स की पूरी आर्मी को जुटाकर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटी की आर्मी को क्रिएट किया जाएगा। तो गाइस मैंने कमेंट सेक्शन में कल बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन देखा कि आखिर लॉन्ग हाउचन के फादर इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किए थे। तो गाइस इसका रीजन यह है कि लॉन्ग हाउचन के फादर डिप्रेशन में है। तो गाइस आपको ये घटना याद होगी जब डेमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचन को जान से मार दिया था, तो जो लॉन्ग हाउचन के फादर थे ना वो भी आसपास के एकदम थोड़े से ही एरिया में थे और उन्हें पता भी था कि लॉन्ग हाउचन को डेमन गॉड एम्परर मार रहा है। अगर वह चाहते तो लॉन्ग हाउचन के बचाने के लिए डेमन गॉड एम्परर के साथ फाइट कर सकते हैं। एक बाप तो ऐसा कर ही सकता था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि वो समझते हैं कि जो लॉन्ग हाउचन है वह उनका बेटा नहीं है बल्कि डेमन गॉड एम्परर का बेटा है। तो गाइस आप भी बोलेंगे भाई तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो गाइस एकदम लास्ट में जब एकदम नॉवेल एंड होने वाला रहेगा ना, जब लॉन्ग हाउचन डेमन गॉड एम्परर को जान से मारने वाला रहेगा, तो लॉन्ग हाउचन की जो मदर होती है वह डेमन गॉड एम्परर को बचाने के लिए सीधे उसके सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचन के फादर उन्हें जाकर चमाटा वमाटा धर देते हैं कि भाई कमीनी तो ये क्या कर रही है, और ऐसे बहुत सारे वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होती है फैमिली मैटर्स से। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन के फादर लॉन्ग हाउचन की मदर से बोलते हैं कि मैं समझता हूँ डेमन गॉड एम्परर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, ऐसा वैसा बहुत सारे शब्द बोलते हैं। वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर भी लॉन्ग हाउचन के फादर की ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है भाई ये तू क्या बोल रहा है, मैं आखिर अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती क्यों करूंगा, ये मेरी बेटी है पत्नी नहीं है। ये बात सुनने के बाद लॉन्ग हाउचन के फादर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते क्या ये तुम्हारी बेटी है। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन के फादर को काफी ज्यादा बड़ा पछतावा होता है। तब वहाँ पर वो रिवील करते हैं कि जब डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचन को जान से मार रहा था तो वो आसपास के एरिया में ही मौजूद थे और इसी कारण सी वजह से ना वो लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए आगे नहीं गए थे। आपने एक और बात देखा होगा कि लॉन्ग हाउचन जब छोटा था तो लॉन्ग हाउचन के फादर उससे केवल थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं, वह लॉन्ग हाउचन को ज्यादा ट्रेन नहीं करते हैं और लॉन्ग हाउचन की मदर को लेकर वो नाइट टेंपल की तरफ निकल जाते हैं। लॉन्ग हाउचन अकेला ही ट्रेनिंग रोनिंग करता है। तो इसका रीजन यह था कि लॉन्ग हाउचन के फादर जब लॉन्ग हाउचन से पहली बार मिले थे तो उन्होंने लॉन्ग हाउचन के अंदर डेमन गॉड एम्परर के ब्लड को महसूस कर लिया था, इसीलिए वह लॉन्ग हाउचन से थोड़ा सा अंदर ही अंदर नफरत भी करते थे। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि लॉन्ग हाउचन जब मास्टर यांग हायू अपने दादाजी लॉन्ग तियानियन इन सभी से मिला था तो इन लोगों ने लॉन्ग हाउचन की बॉडी के अंदर डेमन ब्लड को महसूस क्यों नहीं किया था। तो गाइस इसका रीजन यह है कि लॉन्ग हाउचन छोटा था तो उसके पास ज्यादा कल्टीवेशन पावर नहीं थी और ना ही उसका अभी सन ऑफ लाइट की पावर जागी थी। तो लॉन्ग हाउचन जैसे जैसे बड़ा होता गया स्ट्रॉन्ग होता गया वो ब्लड का जो प्रभाव था ना बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेबल के बराबर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। गैस से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं इससे कभी एक वीडियो लेकर आऊंगा या नॉवेल के एंड में जब एपिसोड्स आएंगे तो वहां पर बता दूंगा। वीडियो ही ऐसा खत्म हो जाएगा अगर मैं पूरा कहानी बताने लगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो फिर गैस में लॉन्ग हाउचन की टीम को दिखाया जाता है, वो लोग बैठकर जो नया गठबंधन नहीं बनने वाला है उस पर अपनी सारी प्लानिंग कर रहे थे। गैस गठबंधन के लीडर के लिए वही उम्मीदवार होगा जो इस टेंपल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया है। तो कल लॉन्ग हाउचन को इस नई अलायंस के लीडर के लिए उम्मीदवार चुना जाएगा। तो लॉन्ग हाउचन ये प्लानिंग बना रहा था कि भाई उसे सपोर्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे तभी लॉन्ग हाउचन जीतेगा। ये नहीं कि भाई लॉन्ग हाउचन को कोई सपोर्ट ही ना करे तो लॉन्ग हाउचन को लीडर नहीं बनाया जाएगा। इसलिए लॉन्ग हाउचन अपनी सारी प्लानिंग बना रहा होता है। तभी वहां पर जो लिंगशुआन होता है वो भी इस मीटिंग के कमरे में आता है। तो वहां पर जो चैनिंगर होती है वो लिंगशुआन की तरफ देख कर कहती है क्या लिंगशुआन भाई तुम कहाँ पर थे, हमें तो तुम 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे, यहाँ पर किसके साथ मजे कर रहे थे। तो वहां पर जो लिंगशुआन होता है वो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है जब टेंपल गैदरिंग कंपटीशन के फाइट वाला राउंड खत्म हो चुका था तो मैंने सोचा कि भाई मेरा आगे के राउंड्स में कोई भी काम उम नहीं होगा तो मैं अपने दादाजी के पास चला गया। वहां पर मैंने उनसे सन सेंट कर्स्ट फायर टेक्निक
टेक्निक को सीखा। लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स भी जैसे ये बात सुनते वो लोग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस ये वही टेक्निक थी जिसकी वजह से लिंग जुआन के मदर फादर की मृत्यु हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर लिंग जुआन हमेशा इस टेक्निक से दूर भागता था। वो लोग खुश भी हो जाते हैं कि लिंग जुआन ने इस टेक्निक को भी सीख लिया, क्योंकि वो लोग भी जानते थे ये टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। जब टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में लिंग जुआन के दादा ने इस टेक्निक का यूज किया था तो भाई कितना भयानक तबाही मची थी। यहाँ पर लिंग जुआन जब इस टेक्निक को मास्टर कर लेगा तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा भयानक बढ़ जाएगी। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो लिंग जुआन से बोलता है, लिंग जुआन आओ हमारे पास बैठो, हम तुम्हें टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में क्या किया वो सारी चीजें बताते हैं, और जो कल नया गठबंधन बनने वाला है उसके रिलेटेड जो भी हमारा प्लानिंग है वो तुम्हें बताते हैं। तो वहां पर जो लिंग जुआन होता है वो आकर बैठता है और कहता है, कैप्टन जब मैं मेज टेंपल से निकल रहा था तो वहां पर एल्डर ली सेंगसी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि जो नया गठबंधन बनने वाला है उसमें वो लॉन्ग हाउचन की पूरी तरह से लीडर बनने में सपोर्ट करेंगे। तो वहां पर लॉन्ग हाउचन भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर गाइस हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहां पर लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम जो नए गठबंधन की मीटिंग होने वाली थी वहां पर पहुंच चुकी होती है। वहां पर गाइस हर टेंपल से 36 लोग आए थे और जितने भी टाइटल डीमन हंटर स्क्वाड से और जितने भी इंपॉर्टेंट एल्डर्स थे वो सारे लोग ही इस मीटिंग में आए होते और इस मीटिंग को लीड कर रहे होते हैं मास्टर यांग हायुआन। और गाइस जो मेन चेयर होता है उसमें जो 6 टेंपल्स के लीडर होते हैं वो बैठे होते हैं। यहाँ पर मास्टर यांग हायुआन और लॉन्ग हाउचन और बाकी लोग ऐसे साइड साइड एकदम इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर जो मास्टर यांग हायुआन होते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं, न्यू गठबंधन की मीटिंग को मैं लीड कर रहा हूँ और आप सभी का यहाँ पर आने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं लॉन्ग हाउचन को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने इतनी ज़्यादा छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा भयानक पावर्स को दिखाई है और अपने डीमन हंटर स्क्वाड के साथ इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया है। तो सभी लोग लॉन्ग हाउचन के लिए तालियां बजाते हैं। मास्टर यांग हायुआन बोलते हैं, आपको पता है ये जो न्यू अलायंस बनने वाला है वो हमारे भविष्य के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो 6 टेंपल्स है वो कहीं ना कहीं अभी भी बिखरे हुए हैं। जब डीमंस का अटैक होता है तो सारे टेंपल्स एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ फाइट नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन ये न्यू अलायंस है। इस न्यू अलायंस के अंदर पूरे जो 6 टेंपल्स है हम उसे एकजुट करेंगे और उसे एक कंट्री की तरह दिखाएंगे। अब कोई भी टेंपल्स अलग अलग नहीं होगा बल्कि एक कंट्री बन जाएगा गाइस। और ये जो न्यू अलायंस है उसके अंदर ही पूरे 6 टेंपल्स आएंगे और इस न्यू अलायंस का एक लीडर, 6 वाइस लीडर और 36 इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे जो इस पूरे अलायंस को लीड करेंगे। साथ ही साथ जो 6 टेंपल्स मौजूद है उनके सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स को इकट्ठा कर एक इंसानियत की नई बड़ी सी आर्मी को क्रिएट किया जाएगा जो इस न्यू अलायंस के अंडर में आएगा। और इस न्यू अलायंस के लीडर का कार्यकाल 10 सालों का होगा। 10 सालों बाद फिर से चुनाव होगा और कभी अलायंस के मेंबर्स और वाइस लीडर को ऐसा लगा कि भाई नहीं, यहाँ पर जो लीडर है वो सही से काम नहीं कर रहा है या बहुत ही ज्यादा नालायक है, निकम्मा है, ये सब काम नहीं कर पा रहा है, तो अलायंस के मेंबर्स वोट करेंगे। अगर 80% आ जाता है तो लीडर को तुरंत अपने पद से हटा दिया जाएगा और नए लीडर का चुनाव होगा, चाहे उसका कार्यकाल बचा हो या ना बचा हो। तो गाइस आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक डेमोक्रेसी की तरह सारी चीजें। मास्टर यांग हायुआन बोलते हैं, यहाँ पर जितने भी टेंपल्स के इंपॉर्टेंट लोग आए हुए हैं वो क्या मेरी बात से सहमत हैं? तो सारे लोग हमें सिर हिलाते हैं। मास्टर यांग हायुआन बोलते हैं, तो चलिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन है वो लीडर पद के लिए उम्मीदवार है न्यू अलायंस का, और जो 6 वाइस लीडर्स के पद के उम्मीदवार हैं वो नाइट टेंपल के हेड लॉन्ग टियानियन, मेज टेंपल के ली सेंगसी, वॉरियर टेंपल के क्विंगोंग हाउ, असैसिन टेंपल के शेंगयू और यहाँ पर स्पिरिचुअल टेंपल के चैन होंगयू और पीस टेंपल के लिंग सियाओ। ये सारे लोग ही इस न्यू अलायंस के 6 वॉइस लीडर के पद के उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले हम लीडर से शुरुआत करते हैं। लॉन्ग हाउचन खड़े हो जाओ। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन खड़ा हो जाता है। मास्टर यांग हायुआन बोलते हैं, लॉन्ग हाउचन ने पूरे टेंपल गैदरिंग कंपटीशन को जीतकर अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर दी है। हमने रूल बनाया था कि जो भी टेंपल गैदरिंग कंपटीशन की फर्स्ट पोजीशन को हासिल करेगा उसे ही अलायंस के लीडर पद के लिए उम्मीदवार चुना जाएगा। लॉन्ग हाउचन इस न्यू अलायंस के लीडर पद के उम्मीदवार हैं, तो अगर किसी को आपत्ति है तो वो खड़ी होकर लॉन्ग हाउचन के खिलाफ अपना विरोध जता सकते हैं। तो गाइस कोई भी नहीं बोलता और सारे लोग ही लॉन्ग हाउचन को इस न्यू अलायंस के लीडर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो मास्टर यांग हायुआन बोलते हैं, तो ठीक है लॉन्ग हाउचन, आज से आप न्यू अलायंस के लीडर रहेंगे।
तो चलिए 6 वॉइस लीडर के पद के लिए हम लोग उम्मीदवार चुनते हैं। तो जो 6 टेम्पल्स के लीडर्स हैं वो 6 वॉइस लीडर के पद के उम्मीदवार हैं। तो किसी को कोई आपत्ति है? तो सभी लोग कहते नहीं नहीं मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। तभी वहां पर जो स्पिरिचुअल टेम्पल के हेड यानी चैनिंगर के जो दादाजी होते हैं वो कहते हाँ मेरे को आपत्ति है, मैं वॉइस लीडर नहीं बनूंगा। तो वहाँ पर जो मास्टर यांग हाई होते हैं वो चैन होंगू को समझाते हैं, भाई चैन होंगू क्या इतनी अच्छी खासी मीटिंग चल रही है, क्या यहाँ पर तुम इसकी मारने में लगे हुए हो, क्या तुम्हें वॉइस लीडर नहीं बनना है तो आखिर बनना क्या है? तो वहाँ पर जो चैन होंगू होते हैं वो कहते हैं नहीं मैं वॉइस लीडर नहीं बनूंगा, बल्कि मेरे प्लेस पर स्पिरिचुअल टेम्पल से कोई और वॉइस लीडर बनेगा। मैं जो इस न्यू अलायंस में 36 मेंबर्स की सीट खाली है उसमें कोई छोटा मोटा पद ले लूंगा। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्या यहाँ पर स्पिरिचुअल टेम्पल के हेड है यहाँ पर 6 वॉइस लीडर्स में से अपने पद को छोड़कर किसी और को नया लीडर बना रहे हैं। यानी कि सीधे यहाँ पर ये माना जा सकता है कि स्पिरिचुअल टेम्पल के जो हेड हैं वो अपनी हेड की पोजीशन छोड़ रहे हैं और स्पिरिचुअल टेम्पल का किसी को नया लीडर बना रहे हैं। तो सभी लोग काफी ज्यादा इस बात से शौक होते हैं। तो वहां पर जो चैन होंगी होते हैं वो चैन इंगर को बुलाते हैं और कहते हैं हाँ मेरी पोती चैन इंगर 6 वॉइस लीडर्स में से एक वॉइस लीडर बनेगी, यही आज से स्पिरिचुअल टेम्पल की नई हेड की उम्मीदवार है। क्योंकि अब तो मैं तो बूढ़ा होता जा रहा, मेरी पोती काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इसका जो विश गॉड डोमेन है वो कहीं ना कहीं मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। तो मेरी पोती चैनिंगर इस न्यू अलायंस की वॉइस लीडर बनेगी। और चैनिंगर को सीधे बुलाते हैं और कुर्सी ऐसे खींचकर उसे बैठा देते हैं कि चैनिंगर आज से तुम मेरी कुर्सी पर बैठो। पूरी ऑडियंस भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। फिर यहाँ पर जो मास्टर यांग हावान होते हैं वो कहते हैं तो चलिए यहाँ पर चैनिंगर स्पिरिचुअल टेम्पल की तरफ से जो यहाँ पर 6 वॉइस लीडर का एक पत्ता उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आगे कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वहाँ पर जो असैसिन टेम्पल के हेड शांगी होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ मेरे को भी प्रॉब्लम है, देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा होता जा रहा हूँ और जो मेरी पोती सायर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और अब वो नई असैसिन टेम्पल की लीडर भी बनने वाली है। तो आखिर मैं इस न्यू अलायंस में वॉइस लीडर क्यों बनूँ? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब क्या रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है। तो मैं सायर को इस न्यू अलायंस में से असैसिन टेम्पल की तरफ से वॉइस लीडर बनाना चाहता हूँ। और वो भी अपने जगह पर से हट जाते हैं और सायर को उठाकर बैठा दिया जाता है। तो वहाँ पर मास्टर यांग खान बोलते हैं हाँ भाई तो चलो आप तो अब मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए। तभी वहां पर वॉरियर टेम्पल के हेड क्यूंगोंग हाउ बोलते हैं मुझे भी आपत्ति है, देखिए कहीं ना कहीं मेरा मानना है हमारा जो वॉरियर टेम्पल है वो इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में सबसे ज्यादा लास्ट आया है और इसका रीजन कहीं ना कहीं मेरी लीडरशिप भी है। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मुझे उतना अच्छा लीड करना भी नहीं आता, इसीलिए हमने कल वॉरियर टेम्पल्स के सभी एल्डर्स के साथ मीटिंग वूटिंग कर लिया और हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर जो वांग युआन है वो नई अब वॉरियर टेम्पल की हेड बनने की उम्मीदवार है। तो अब मेरी भी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है तो क्या ही मैं वाइस लीडर बनूं। यहाँ पर अब वांग युआन को इस न्यू अलायंस के इस वॉरियर टेम्पल की तरफ से वॉइस लीडर बना दिया जाता है। सीधे वो दौड़ते हुए वांग युआन के पास जाते हैं और उसको पकड़ कर लाते हैं और कुर्सी पर खींचकर बैठा देते हैं। तो मास्टर यांग हावान बोलते हैं तो चलिए यहाँ पर अब मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर 6 वॉइस लीडर का भी चुनाव कर दिया चुका है। जो पहले है वो है लॉन्ग तियानियन है, सेकंड यहाँ पर ली सेंगसी, सायर, वांग युआन, चैनिंगर, प्रीस्ट टेम्पल की हेड है लिंग सियाओ। और गाइस अलायंस में जो 36 मेंबर्स चाहिए थे उनकी भी 2 मीटिंग में से चुनाव कर खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा हिली थी क्यों गाइस ये जो न्यू अलायंस है वो 6 मंदिरों को कंट्रोल करेगा और इस पर जो 7 इंपॉर्टेंट पद है 6 वॉइस लीडर और 1 लीडर, इनमें से टोटल 5 पदों पर लॉन्ग हाउचिन का ही कब्जा है। एक तो लॉन्ग हाउचिन के दादाजी जो नाइट टेम्पल की तरफ से है, यहाँ पर चैनिंगर, वांग युआन, सायर और लॉन्ग हाउचिन, ये समझे 5 लोग तो वैसे है। मतलब पूरे जितने भी टेम्पल्स हैं और न्यू अलायंस में जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमैनिटी की आर्मी होगी वो भी लॉन्ग हाउचिन के कंट्रोल के अंदर आएगी। मास्टर यांग हावन बोलते हैं तो चलिए अब यहाँ पर ये नया अलायंस बन चुका है, सबको बहुत ही ज्यादा बढ़िया बधाई। अब मैं यहाँ पर लीडर लॉन्ग हाउचिन को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ ताकि वो लोग भाषण दे सके। तो वहाँ पर गाइस लॉन्ग हाउचिन आता है, काफी ज्यादा अच्छा खासा भाषण देता है कि हमें एकजुट रहना पड़ेगा, डीमंस को ऐसे पीटना पाटना, ऐसे बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा भाषण देता है।
है और लॉन्ग हाउचन बोलता है कि देखिए हम लोग अभी यंग हैं, तो कहीं ना कहीं न्यू अलायंस का जो भी कागजी काम होगा, जो भी मैटर्स होगा वो नहीं देख पाऊंगा, क्यों गाइस बहुत सारे काम होंगे, साइन करना, इधर मैटर हो गया उधर मैटर हो गया, सारे काम से होते हैं ना जो लीडर को ही देखने पड़ते हैं। तो लॉन्ग हाउचन यही बोलता है कि हमें अपनी कल्टीवेशन पर भी फोकस करना है, क्योंकि डीमंस का अटैक कभी भी हो सकता है और हमें अपनी पावर्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस अलायंस का जो भी काम दाम है वो यहाँ पर लॉन्ग तियानियन, मेरे दादाजी, मेष टेम्पल के लीडर ली सैंक्सी और प्रिस्ट टेम्पल की लीडर लिंग सियाओ, ये लोग संभालेंगे। मैं अपने डीमन हंटर स्क्वाड के साथ अपनी पावर्स को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करूंगा, क्यों गाइस अभी जो नई बड़ी सी आर्मी ह्यूमैनिटी की बननी है उसे भी एक लीडर ही बनाएगा ना, मतलब चुना उना जाना, इसमें काफी ज्यादा काम धाम होता है। तो लॉन्ग हाउचन इसमें ही फंस जाएगा। तो पता चला डीमंस का उधर से अटैक हो गया, डीमन गॉड भी जान गया, दौड़ा कर मारने के लिए आ गया कि भाई लॉन्ग हाउचन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचन काम में फंस रहा है, पावर भी ना बढ़ा पाए, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। लॉन्ग हाउचन को भी काफी ज्यादा काम है। पहला तो काम लॉन्ग हाउचन को सील डिवाइन थ्रोन को हासिल करना है, उसके बाद हायू की 8वीं सर 8 सर को इवॉल्व कराने के लिए उसकी दुनिया में जाना है और वहां पर एक पूरे प्लेनेट के पावरफुल ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करना है। इसी के लिए लॉन्ग हाउचन को पावर चाहिए। तो लॉन्ग हाउचन इसलिए अपनी कल्टीवेशन पर अभी ज्यादा फोकस करना चाहता था, इसलिए वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो अपना जो भी काम दाम होगा, जो भी लीडर को काम वाम करना होगा, ये सारे वॉइस लीडर्स जो है वो मिलकर संभाल लेंगे। इसी के साथ ये जो नया गठबंधन था वो भी बनकर क्रिएट हो जाता है। तो गाइस आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।